स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस ज्ञान में। और आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड के विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति की गणना कीजिए। तो हमें यहाँ पे फोकस दूरी दी गई है, हम लिखेंगे फोकस दूरी। फोकस दूरी को स्मॉल एफ से लिखा जाता है। ये दी गई है 16 सेंटीमीटर और अवतल दर्पण है तो माइनस। आगे दिया गया हमें कि एक वस्तु की दूरी दी गई है। वस्तु की दूरी को स्मॉल यू से लिखा जाता है, बराबर -8 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी उत्तल हो चाहे अवतल दर्पण हो, माइनस में ही लिया जाता है। दर्पण के हमें पूछा गया हमसे प्रतिबिंब की स्थिति, तो मतलब ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को पूछा गया है। तो हम लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, और इसे v से लिखा जाता है। v बराबर क्वेश्चन मार्क, v का मान हमसे पूछा गया है। तो हमें पता है दर्पण का सूत्र जो होता है, दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। और हमें मान ज्ञात करना है v का, तो v को एक तरफ बाद बाकी को एक तरफ, तो हम निकालेंगे 1/v बराबर, और ये प्लस का 1/u है, माइनस इस तरफ जाएगा तो माइनस का, ये हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। 1/v, f बराबर दिया गया हमें कितना, -16 प्लस f बराबर दिया गया माइनस का 16, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो u का मान है 8। 1/v बराबर 16 और 8 का एलसीएम आएगा 16, माइनस के 1 और प्लस का 2, ये हो जाएगा हमारे पास 1/16, अर्थात v बराबर 16 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न हमारा, यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सम्मुख 40 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, जिसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। अभी पहले सवाल में हमसे प्रतिबिंब की स्थिति पूछी गई और इस सवाल में हमसे फोकस दूरी पूछी गई है। पहला सवाल था हमारा अवतल और दूसरा सवाल हमारा उत्तल दर्पण। तो आइए करते हैं इसको भी हम। तो हम लिखेंगे सम्मुख, वस्तु की स्थिति दी गई, इसमें कहा गया कि दर्पण के सम्मुख 40 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, वस्तु है कोई, तो वस्तु की दूरी, और इसे लिखते हैं u से। ये दी गई है। देखो दर्पण चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, वस्तु की दूरी हमेशा ही माइनस में रहेगी। प्रतिबिंब की दूरी v बराबर, और यहाँ पे b का मान पॉजिटिव रहेगा। f बराबर पूछा गया है फोकस दूरी, f बराबर क्वेश्चन मार्क। दर्पण का सूत्र
दर्पण के सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, और यहाँ पे f का ही मान पूछा गया है तो पक्षांतर नहीं करेंगे हम। b का मान दिया गया आपको 10 सेंटीमीटर और प्लस, और u का मान दिया गया माइनस का 40, तो माइनस प्लस ये हो जाएगा माइनस 1/10 और माइनस का 1/40। 1/f बराबर, दोनों का एलसीएम जब लेंगे तो ये आ जाएगा 40, 10 का भाग 40 में देंगे तो 4 बार जाएगा, ऊपर 4 का गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 माइनस 10, 40 एकम 40 एक बार, तो ये हो जाएगा 3/40, अर्थात कह सकते हैं f बराबर 40/3 या 13.33 सेंटीमीटर। आंसर। अगला प्रश्न हमारा, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। वक्रता त्रिज्या, इसे r से लिखते हैं, ये दी गई है। अवतल दर्पण है तो माइनस सेंटीमीटर, तो हम यहाँ से फोकस दूरी निकाल लेंगे क्योंकि f बराबर होता है r/2। यहाँ से f का मान निकाल लेंगे हम, तो 40/2 अर्थात कह सकते हैं -20 सेंटीमीटर। फिर हमें दिया गया है वस्तु की लंबाई। वस्तु की लंबाई को लिखा जाता है O से, वस्तु की लंबाई को लिखा जाता है O से। वस्तु की लंबाई वो बराबर दिया गया है 4 सेंटीमीटर। फिर दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है, ये वस्तु की दूरी दी गई है, और ये लिखा जाता है u से। u बराबर दिया गया -30 सेंटीमीटर, और हमें यहाँ पे पूछा गया है v बराबर क्वेश्चन मार्क और i बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब प्रतिबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब की लंबाई, ये दो चीज़ें हमसे पूछी गई हैं। तो हम यहाँ से दर्पण का पहले सूत्र लिखेंगे। दर्पण के सूत्र से, दर्पण का सूत्र है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, तो यहाँ से हम v का मान ज्ञात कर लेंगे। तो v बराबर हो जाएगा आपके पास 1/f माइनस 1/u। 1/v बराबर f का मान है आपके पास माइनस का 20, तो ये हो जाएगा -1/20, माइनस u का मान माइनस का 30 है, ये हो जाएगा -1/20, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। पहले सवाल हमने डायरेक्टली प्लस कर दिया था, तो ये हो जाएगा, इन 20 और 30 का लासा जब लेंगे, एलसीएम जब लेंगे, तो ये हो जाएगा 60, माइनस का 3 और प्लस का 2, अर्थात कह सकते हैं -1/60। b बराबर आ गया -60 सेंटीमीटर। यहाँ से हमने b का मान ज्ञात कर लिया है। अब हमें ज्ञात करना है i का मान। तो हमने एक सूत्र भी पढ़ा होगा, रेखीय आवर्धन, जिसे m से प्रदर्शित किया जाता है। m बराबर होता है हमारा, m बराबर I/O बराबर -v/u, ये सूत्र हमने पढ़ा होगा। तो हम यहाँ से I का मान ज्ञात कर लेंगे। O का मान हमें दिया गया है 4, माइनस b बराबर दिया गया -60, और u बराबर -20, माइनस माइनस ये हो गए कैंसिल। फिर हमारे पास 20 से कम 20 और 20 तियाँ 60, 4 1/4 बराबर 3, तो i बराबर हो जाएगा हमारे पास, i बराबर 4 तियो 12 सेंटीमीटर। यहाँ से i का मान निकाला। तो अगला जो सवाल है वो आपके लिए होमवर्क है, आप इसको हमें करके दिखाएंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें।